जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नया साल, नया दिन, साल का पहला दिन और गुरु महाराज 2025 में सबको खुशियां दे रहे हैं। इन सबका शुक्राना। मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, कोटि कोटि नमन आपको। संगत जी, जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। संगत जी, उसमें आप सबका बहुत फायदा है। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी संगत से कहते हैं कि शुक्राना किया करो। शुक्राना करने से आपके सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि तुम मेरी बात को मानकर देखो, सत्संग खूब सुना करो। ये मैसेज कई दिन से मुझे आ रहा है तो मैंने याद आपको बता दिया। जय गुरु जी। संगत जी, हम सबको ऐसे मैसेज बहुत आते हैं कि अपने मंदिर से ये हटा वो हटा, पर हमें पता ही नहीं चलता। जो सत्संग सुनाते हैं वो ये चीज़ तो बताते ही नहीं। ऐसे ज़रूर कहते हैं कि अपने मंदिर से ये हटा, बेटी ऐसे करेगी तो इतना होगा, पर वो बात को पूरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते। तो मैं कई दिन से वो आंटी कह रही, मैं सोच रही थी कि मेरे को क्या हटाने को कह रहे हैं। मेरे मंदिर में कोई गलत चीज़ तो है नहीं। फिर आंटी एक दिन किसी का सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि अपने मंदिर में से कुंडली को हटा, जन्म कुंडली। तब से सब ठीक होने लगा। संगत जी, आप भी ऐसी कोई चीज़ मंदिर में ना रखें जिससे आपको परेशानी हो। तो संगत जी, मेरी इस बात को ध्यान से आपने सुन ही लिया होगा। हो सके तो गुरु मंदिर में जितना कम हो सके उतना रखो। गुरु जी की तस्वीर, चंदन टीका, जल प्रसाद और गणेश जी, गुरु जी, महाशिव शिव जी का परिवार और गुरु नानक देव, ऐसे तो लगाए होते हैं, कोई बात नहीं। पर आप जितनी कम चीज़ें रखोगे उतना ही आपको फायदा होगा। ना जाने हम आते जाते वक्त देते हैं भगवान के पास, ये रख दिया वो रख दिया। इसलिए कोई भी चीज़ रखने से पहले 100 बार सोचो कि मैं कहाँ रख रहा हूँ। आंटी की ये बात को ध्यान में ले आना कि जो मैं रखने जा रहा हूँ वो सही है या इससे मुझे नुकसान पहुँचेगा। ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप ऐसा नहीं करोगे। जय गुरु जी। तो संगत जी, बहुत ही एक और बात, अच्छी बात बताने जा रही हूँ। गुरु जी हमेशा कहते थे सेवा करते रहा करो। ध्यान से सुनो, सेवा करते रहा करो। हमेशा एक बात याद रखनी है, सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। सेवा करने वालों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सेवा करना या सेवा करते करते जो हम अपने गुनाहों की टोकरी भर कर आते हैं, गुनाहों की सेवा करते करते वो टोकरी खाली नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ है कि गुरु जी का कहना है कि संगत की सेवा करने के लिए तुम खड़े हो ना। संगत देखे कि सेवादार जो खड़ा है, यदि संगत को कोई प्रॉब्लम या मुश्किल आ रही है तो सेवादार को उसकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा करने से
अच्छा होगा। यदि सेवादार उस संगत की बात को इग्नोर करे तो आपकी सेवा करने का कोई फायदा नहीं और आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती ही चली जाती है। वो जो टोकरा आप लोगों का उठा रहे हैं वो और बढ़ता चला जाएगा हमारी गुनाहों से। तो इसीलिए कहा गया है सेवा करनी कोई आसान बात नहीं है। हर कोई सेवा नहीं कर सकता। सेवादार को शांत भी होना चाहिए, दूसरों की बात सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए और उसका कोई आदेश न माने तो उसे प्यार से समझाना भी चाहिए। तो ये है बात हमारे गुरु महाराज की। संगत जी, गुरु जी का एक और संदेश है, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हो तो शांत रहें। कहने वाला कोई कुछ भी कहे उसको आप में बॉदर नहीं करना, अपने गुरु महाराज जी पे छोड़ना। और ये भी कह रहे हैं कि हमें सेविंग भी करनी है। मतलब शांत रहने से अर्थ है यहाँ पे कि धन कमा रहे हो पर शांति नहीं है। धन कमाते हो तो खाने का टाइम नहीं हो तो ऐसे धन का क्या फायदा। आपने महल तो इतना बड़ा खड़ा कर दिया पर शांत है ही नहीं आप। दिन रात भाग दौड़ है, ना परिवार के पास बैठने का टाइम है, ना परिवार को देने का टाइम है, ना शांत रहते हो। पैसा ज़रूर है, बड़ा महल ज़रूर है, उसके अंदर हर फैसिलिटी है, परंतु शांति नहीं है। सेविंग करनी है। इसका अर्थ है धन तो आप लोग कमा लेते हो पर सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। धन का सही उपयोग कैसे करें ताकि हमारा जीवन तनाव मुक्त और सफल बन जाए। मतलब कहने का अर्थ है, कहना गुरु जी का, ठीक है आप खूब कमाओ धन पर इतने भी मत धन कमाओ कि आपको कोई होश ही नहीं है। सुबह होती है, गाड़ी उठाई, निकल गए, ड्राइवर लिया, अरे ब्रेकफास्ट तो करते जाओ कि वहीं कर लूँगा। बाहर खाने का कोई आसान काम है आज के युग में। अगर आपने घर का अच्छा खाना नहीं खाया, सुबह ही जाते आप कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर कर दोगे, छोले भटूरे, कुछ ऑयली फूड, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे। कभी कभार की बात और है पर रोज़ ऐसे ही निकल जाना, दवाई खा लेता हूँ, वहाँ जाके कुछ खा लूँगा, ऐसे नहीं। अपने लिए भी प्रॉपर टाइम दो, हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम दो। संगत जी, एक बात बड़ी बता रही हूँ, सभी के लिए है। एक आंटी को गुरुजी ने मैसेज दिया कि देख पुत्र, तेरे साथ एक फ्रॉड होने वाला है। ध्यान से सुनियो, एक फ्रॉड का मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। आंटी सोचने लगी, अभी थोड़े ही दिन पहले तो बैंक से ऐसा हुआ, परंतु अब क्या। और वो बैंक वाले HDFC वाले कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, ये करो, ये करो, 8,000 से अबव कुछ रुपया जमा कराओ, आपके साथ ये होगा, ये होगा। आंटी बेचारी परेशान हो रही थी। तो अगले दिन सुबह उठते ही क्या देखती है कि गुरुजी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया, जो आंटी उन्हें पैसा भेजने वाली थी वो पैसा जा ही नहीं पाया। उसके बाद आंटी पे पैसा रहा, उसके बाद आंटी ने दोबारा ऐसा काम नहीं किया। गुरुजी उन्हें अलर्ट कर रहे थे। संगत जी, कहने का अर्थ है कि गुरुजी हमें बार बार अलर्ट करते हैं कि ये मैसेज तेरे ही लिए है, परंतु हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अरे नहीं यार, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अरे हम भी इंसान हैं, क्यों नहीं होगा, कुछ भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा बुरा ये सब तो लाइफ है, इसलिए अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि गुरु महाराज आपको हर चीज़ के लिए अलर्ट करते हैं, परंतु आप इग्नोर ना करें, उस बात पर ध्यान दें, तब सही हो जाएगा। संगत जी,
मुझे पता चला है वो आपको बताने की मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी बात है कि मैं अपनी सत्संग को भी मान लूँ। पैसे के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और जो आंटी सुबह खाना बनाती हैं, उन्हें जब वो आटा गूंथती हैं ध्यान से सुनना, या जो भी जेंट्स अपने घर में स्वयं करते हो वो भी ध्यान से सुने कि जब आप आटा गूंथते हो तो जो मेथी दाना तो सभी जानते हैं और सभी के घर होता भी है, तो उस मेथी दाने को आपने थोड़ा रोस्ट करके और उसे बाद में आपने उसका पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास 1 कटोरी आटा है तो उसमें 1 चम्मच छोटा टीस्पून मेथी पाउडर मिलाइए और फिर देखिए कि कितना अच्छा होता है ये खाना। आपकी बुढ़ापे तक ये काम अगर आप करते रहे तो ये बुढ़ापे तक आपको सही मार्ग पर लेके जाएगा। आपकी हेल्थ भी थोड़ी ठीक रहेगी। और इसी के साथ साथ एक और यही बात बता रही हूँ, यदि आप दूध पीते हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पीते हैं तो उसमें भर काली मिर्च भी का पाउडर भी मिलाकर पिए, इससे कई लाभ होते हैं। अंग्रेजी सुना तो आपने कई बार होगा, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी संगत को बताऊं कि ठंड का मौसम है, अगर आप हल्दी वाला दूध और काली मिर्च डालकर पीते हैं तो आपकी उससे कई गुना ठीक हो जाएगी और आपके शरीर की हड्डियां भी अच्छी रहेंगी। और जो अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंटी का सत्संग है कि मौत से गुरु जी ने उनके पति को कैसे बचाया। आंटी जिनके पति को कई तरह की प्रॉब्लम्स थी और आए दिन उन पे इतना खर्चा हो रहा था, आंटी कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। परंतु देखिए ना संगत जी, एक लिमिट वाला ही होता है ना पैसा, करोड़ों तो हर पे नहीं होता। बेचारी आंटी का धीरे धीरे पैसा भी खत्म हो रहा था। तो उनकी जो बहन है वो गुरु जी की संगत है, तो गुरु जी आंटी की बहन ने बताया कि मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, बचने के बहुत कम चांसेस हैं। डॉक्टर्स जब मैं गई तो डॉक्टर्स ने इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई थी कि क्या बताऊँ, मुझे घबराहट होने लगी। तो उसकी बहन ने उन्हें कहा कि जैसे तेरे हस्बैंड मानते नहीं गुरुओं को, पर तू ऐसा कर कि अपने हस्बैंड अंकल को किसी तरह मना और उन्हें बड़े मंदिर लेके जा। तो आंटी भी खुद भी यही सोचती थी कि भगवान के मंदिर तो हम अक्सर जाया करते, ऐसा वहाँ कौन सा चमत्कार होगा जो वो होगा, कुछ हो जाएगा। तो फिर बहन के कहने पर वो अंकल को लेकर गई और मतलब उन्हें वहां पे मंदिर में आवाज आई कि ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ रहा है। गुरुजी से वो टेलीपैथी कर रही थी फर्स्ट टाइम, ऑपरेशन तो बहुत महंगा जा रहा है, तो ऐसा कर टेंशन मत ले, तो मेरे दर पे आई है। आंटी जब मंदिर गई वहां देखा कि शिव की मूर्ति है, गणेश की है, सारे भगवान हैं। आंटी के मन में यही थॉट आ रहा था कि ऐसा तो हर मंदिर में होता है, ऐसा कौन सी यहाँ कौन सी ऐसी चमत्कार होगा जो। आंटी जब अंकल को लेके आई तो घर जाकर उन्होंने अंकल को जल प्रसाद पिलाना शुरू किया और मंदिर में भी थोड़ा पिला दिया। तो आंटी
क्या देखते हैं कि उस दिन अंकल को काफ़ी फर्क पड़ा। उसके बाद एक दिन आंटी किचन में काम कर रही थी तो अंकल को देखा बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे सुन से। तो आंटी को याद आया कि गुरुजी ने कहा था जल प्रसाद पिलाना है। उन्होंने जल प्रसाद लिया, मंत्र जाप किया और उनके मुंह में डाला अपने पति अंकल के। और इससे क्या हुआ कि आंटी के अंकल थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो गए और गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर को दिखा के आना। डॉक्टर हैरान जब वहां गई, अंकल को कोई बीमारी नहीं। तो डॉक्टर आंटी से पूछते हैं कि क्या है। उन्होंने कहा मेरी बहन ने बताया था कि गुरुजी के मंदिर जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ जल प्रसाद लो और ऐसे ठीक हो गए और वो आज तक बिल्कुल सही हैं। तो कहिए जय गुरुजी। क्योंकि कई लोग यही बोलते हैं गुरुओं दे चक्कर से, क्योंकि जनता भी सच्ची है। कितने गुरु ऐसे पकड़े जा चुके जो कि फ्रॉड थे, इसलिए बीच में संगत ने गुरुओं पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था। तो वो आंटी ये सोच रही थी कि आज के कलयुग में भी गुरुजी हैं। तभी तो कहते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है। कभी इसका निरादर मत कीजिए, एक भी बूंद वेस्ट मत होने दीजिए, है ना संगत जी। आप ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करके आप तक पहुँचाऊँगी। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत संगत हमारा इतना प्यार दे रही है, सत्संग सुन के सब कुछ करके इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे सत्संग सुनाने का फ़ायदा हमारी संगत पे बहुत अच्छा असर हो रहा है। परमात्मा गुरु महाराज जी आपसे मेरी यही विनती है कि संगत को 2025 में ऐसा ब्लेस करो कि वो आंटी को भी बताएं हमें बहुत अच्छा हुआ आंटी। आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम योर माउथ। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ संगत जी, आपको गुरु जी कैसे अच्छे ब्लेस कर रहे हैं इनके छोटे छोटे उपायों के बाद। अपनी वेल्थ हेल्थ के साथ साथ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। संगत जी सारी संगत को शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।